आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल चलता रहता है कि हम अपना वेट को कैसे कम कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उस सारे चीज़ों के बारे में बात करूंगा जहां से आप लोगों को पता चलेगा कि आप अपना वेट को कैसे कम कर सकते हो। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एंथुसियास्टिक फूड ड्रीमर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, क्या आप में से कोई गेट एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हो? क्या आप भी गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेना चाह रहे हो? क्या आप भी किसी आईआईटी कॉलेज से अपना एमटेक कंप्लीट करना चाहते हो? तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक गुड न्यूज़। आज मैं बताऊंगा एक ऐसा संस्था के बारे में जिसका नाम है एफटीसी। ये स्पेशली गेट एग्ज़ाम के लिए ट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। अगर आप भी इस ट्यूशन को अटेंड करना चाहते हो, अगर आप भी एफटीसी के साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिया गया नंबर पे कांटेक्ट करना, नहीं तो हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका ईमेल आईडी दिया गया है। आप उस ईमेल आईडी के थ्रू से भी उस संस्था के साथ जोड़ सकते हो। तो सबसे पहले कैसे हम लोग अपना वेट कम कर सकते हैं, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन सा रीज़न है जिसके वजह से हमारे शरीर में हमारा वेट बढ़ता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है हाई कैलोरी इनटेक। कोई भी इंसान अपने काम करने में सारे दिन में जितना एनर्जी खर्चा करता है, अगर वो लोग जो खाना खाते हैं उसमें उन लोगों को जो एनर्जी मिलता है, अगर वो एनर्जी जितना वो लोग खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा होता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो उसके शरीर में फैट की दर पर स्टोर हो जाता है। तो इसके वजह से उसका वेट बढ़ता है। दूसरा जो रीज़न है वो है शुगर। अगर कोई भी इंसान शुगर ज़्यादा खाते हैं, ऐसा कोई फूड खाते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा परिमाण में प्रेजेंट होता है, तो उसके शरीर में ब्लड में शुगर का परसेंटेज बढ़ जाता है। और किसी के शरीर में अगर शुगर का परसेंटेज बढ़ता है तो वो एक रीज़न होता है उसका वेट बढ़ने का, क्योंकि शुगर ब्लड में अगर शुगर बढ़ जाता है तो वो हेल्प करता है फैट को स्टोर होने में अपने शरीर में। तीसरा जो रीज़न है वो है स्लीप। अगर कोई भी इंसान वो दिन में कितने टाइम सोता है वो उसके ऊपर भी वेट कंट्रोल होता है। अगर कोई भी इंसान कम टाइम सोता है तो उसका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई इंसान अपने सोने के टाइम मेंटेन करता है और 7 से 8 घंटा सोता है तो उसका वेट कम बढ़ता है। चौथा जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस। अगर कोई भी इंसान स्ट्रेस रहता है तो उसके शरीर में जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है वो कॉर्टिजोल नाम के एक एंजाइम रिलीज करता है जो हमारे शरीर में फैट को स्टोर करने में मदद करता है। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है फैट। फैट दोनों टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हमारा शरीर में इतने जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो शरीर में फैट की दर पर स्टोर होकर रह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर का वेट बढ़ने का। अब मैं बताने जा रहा हूँ उस फूड के बारे में जो फूड हमारा वेट कम करने में मदद करता है। इस लिस्ट में जिसका पहला नाम है वो है फाइबर। फाइबर एक ऐसा फूड है जो खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद वो वाटर के साथ जुड़ जाता है और एक जेल लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है और वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को फील होता है कि हमारे शरीर में अभी भी बहुत सारे खाना प्रेजेंट है, तो हम लोग और खाना नहीं खाते, लेकिन हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए होता है वो हमारे शरीर के अंदर अगर पहले से ही फैट मौजूद रहता है, मतलब बेली फैट, तो वहाँ से वो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से एनर्जी लेना स्टार्ट करता है। तो इसके लिए हमारे शरीर का वेट कम होता है। अब मैं जिस फूड के बारे में बताऊंगा वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा फूड है जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद PYY नामक एक हार्मोन रिलीज कर पाता है, जिसका काम है वो फील करवाता है कि इंसानों की शरीर अभी भरा हुआ है तो उसे अभी कोई खाना नहीं चाहिए। तो अगर
उस इंसान को और भी ज़्यादा कैलोरी का ज़रूरत पड़ता है, तो तब वो उनके शरीर में पहले से ही मौजूद हुआ जो बेली फैट रहता है, बेली फैट, तो उसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से उसे एनर्जी मिल जाता है और इसके थ्रू उसका वेट भी कम हो जाता है। अब मैं जिस फूड के बारे में बताऊंगा वो है प्रोबायोटिक फूड। ऐसे बहुत सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर का वेट कम करने में मदद करता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा स्पीशीज है जो हमारे शरीर के अंदर जो बेली फैट रहता है उसे कम करने में मदद करता है और इसके थ्रू हमारा वेट भी कम होता है। अब मैं जिस फूड के बारे में बताऊंगा वो है एप्पल सीडर। एप्पल सीडर एक ऐसा फूड है जो हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा परिमाण में प्रेजेंट रहता है तो उसको कम करने में मदद करता है ये फूड। और अगर हम शरीर के अंदर ब्लड में शुगर कम हो जाता है तो वो डायरेक्टली हमारे शरीर में जो बेली फैट जो जमता है तो उसे कम कर देता है या जमना कम हो जाता है, तो हम लोगों का वेट भी कम होता है। अब मैं जिस फूड के बारे में बताऊंगा वो है गुड फैट। जैसे कि हम आपको बताया है पहले ही कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हमारे शरीर के लिए ख़राब होता है और वो हमारा वेट बढ़ाता है। लेकिन ऐसे भी जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को बहुत सारे एनर्जी मिल जाता है और वो हमारे वेट कम करने में भी मदद करता है। अब मैं जिस फूड के बारे में बताऊँगा वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी एक ऐसा फूड है जिसके अंदर कैफ़ीन और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट रहता है जो आपके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ा देता है। तो अगर आप कुछ भी खाना खाते हो वो डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाता है और वहाँ से आपको एनर्जी मिल जाता है। तो कोई भी खाना आपके शरीर के अंदर इजीली स्टोर नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसके थ्रू भी आपका वेट। अब मैं जिसके बारे में बताऊँगा वो है एक्सरसाइज। अगर आप भी अपना वेट को कम करने चाहते हो तो एक्सरसाइज ज़रूर करना, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है कि इसके थ्रू आपको बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है और इस एनर्जी को पूरा करने के लिए आपके शरीर में जो बेली फैट पहले से स्टोर होके रहता है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और इसके थ्रू आपका वेट भी कम होता है। अब मैं बताऊंगा कि वो कौन सा फूड है जो आपको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फूड आपके वेट बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस लिस्ट में जो पहला फूड है वो है अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसा ड्रिंक है जहाँ से आपको बहुत सारे एनर्जी मिल जाता है। तो अगर कोई इंसान एक दिन में बहुत सारे अल्कोहल पीते हैं तो उसे वहाँ से बहुत सारे इजीली बहुत सारे एनर्जी मिल जाता है और उसके बाद अगर वो कोई भी खाना खाते हैं तो वो खाना उसके शरीर में स्टोर होकर रह जाता है, क्योंकि उसे जितना एनर्जी चाहिए होता है वो एनर्जी उसको अल्कोहल से ही मिल जाता है। क्योंकि एक अल्कोहल है जो फैट के बाद सबसे ज़्यादा कैलोरी हमें वहाँ से ही मिलता है। अब मैं जिस फूड के बारे में बताऊंगा वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स या फ्रूट जूस। फ्रूट जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स या स्वीट ड्रिंक्स एक ऐसा बेवरेज है जिसके अंदर शुगर बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट रहता है स्वीटनिंग एजेंट के दर पर। और अगर आप लोग इसे पीते हो तो आपके ब्लड में शुगर का परसेंटेज बढ़ जाता है और अगर शुगर का परसेंटेज बढ़ता है तो आपका वेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ब्लड में शुगर का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो वो आपके शरीर में बेली फैट जमा होने को मदद करता है। अब वो फूड के बारे में बताऊंगा जो है ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट, जैसे कि घी, बटर। ये एक ऐसा खाना है जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा परिमाण में प्रेजेंट रहता है और अगर आप कोई सैचुरेटेड फैट का खाना खाते हो तो वो खाना आपके शरीर में जाके इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है और आपके शरीर में वो फैट के दर पर स्टोर होकर रह जाता है। तो आपको अपना वेट कम करना है तो सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट जिसमें प्रेजेंट है वो खाना खाना कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए।